हम भारतीयों के लिए ट्रेन एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम ही नहीं बल्कि एक इमोशन है। भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या ट्रेन से सफर करती है। कोई काम पर जाता है, कोई चारों धाम पर जाता है। दूर दूर के राज्यों से, भारत के छोटे राज्यों से लोग भारत के महानगरों में जैसे दिल्ली और मुंबई में आते हैं काम की तलाश में, ऐसे स्थानों से जहां रोजगार नहीं है। दोस्तों, भारत की ट्रेनों में तो छोटे छोटे बच्चे भी अपने हुनर के सहारे पैसे कमाते हैं। भारत में तो ट्रेन में रिश्ते तक बन जाते हैं। भारत में ट्रेन केवल लोगों को या माल को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ढोती, बल्कि साथ में किसी की थकान, किसी का हुनर, किसी का रोजगार, किसी की भक्ति और किसी का अपने गांव से प्यार भी ढोती है। मगर इतना सब कुछ ढोने वाली इस ट्रेन का खर्च कितना आता है, क्या आपने कभी सोचा है? एक भारतीय ट्रेन को बनाने में कितना खर्च आता है? भारत में कुल ट्रेनें कितनी हैं? ये ट्रेनें कितनी तरह की हैं? भारत में ट्रेन कब शुरू की गई थी? अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए भाई। आखिर आपने भी तो कभी न कभी ट्रेन में सफर किया होगा। आज हम आपको इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं दोस्तों, और खासकर इस बात का कि एक ट्रेन को बनाने में कितना खर्च आता है। तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा और भारत की इस नाड़ी को, इस नब्ज को बहुत करीब से महसूस कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय रेलवे का नियंत्रण पूरा भारत सरकार के हाथ में है। ये बाकी परिवहन सेवाओं से अलग है। जैसे बस की बात करें तो बहुत सी प्राइवेट कंपनियां अपनी बस सेवा लोगों को दे सकती है, मगर आज की तारीख तक तो कम से कम रेलवे में ऐसा नहीं है। इसे पूरी तरह सरकार ही नियंत्रित कर रही है। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में रेलवे में भी प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स शामिल हो जाए, क्योंकि 14 जून से महाराष्ट्र में कोयम्बटूर नॉर्थ स्टेशन पर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी तक भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन शुरू हो चुकी है। इसे भारत गौरव स्कीम के तहत शुरू किया गया है। यह ट्रेन साउथ स्टार रेल नाम की कंपनी ने शुरू की है। दोस्तों, रेलवे से संबंधित सबसे आखिरी प्रमाणित आंकड़े सन 2016-17 के हैं। इन आंकड़ों के अनुसार भारतीय ट्रेन के इंजन की लागत 20 करोड़ रुपए आती है, सिर्फ इंजन की। भारतीय ट्रेन की इंजन की लागत इसीलिए कम है क्योंकि ये भारत में ही निर्मित किए जाते हैं। अगर विदेशों से इंजन मंगवाने पड़े तो ये लागत 100 करोड़ तक भी पहुंच सकती है, मगर ये लागत केवल इंजन की है, पूरी ट्रेन की नहीं। आज भी इंजन के कुछ पार्ट्स विदेशों से मंगवाने पड़ जाते हैं। ऐसे में इंजन बनाने का खर्च बढ़ जाता है। इंजन केवल ट्रेन को खींचता है, इसके अलावा ट्रेन में अलग अलग तरह के कोचेस भी जुड़े होते हैं, जिनकी संख्या भी अलग अलग होती है। पूरी ट्रेन बनाने में कितनी लागत आएगी, ये 4 फैक्टर्स पर निर्भर करता है। नंबर 1, कोच की, यानी कि ट्रेन में डब्बों की संख्या कितनी है, इस पर भी निर्भर करता है। जैसे 24 डिब्बों की ट्रेन है या 20 डिब्बों की ट्रेन है। दूसरा पॉइंट जो है, कौन से टाइप के कोच हैं, जनरल कोचेस हैं या फिर स्लीपर कोचेस हैं, एयर कंडीशन कोचेस है भी या नहीं। नंबर 3, कौन सी कैटेगरी के कोच हैं, जैसे LHB कैटेगरी यानी लिंके हॉफमैन बुश, जो जर्मन टेक्नोलॉजी के हैं मगर प्रोड्यूस भारत में भी किए जाते हैं, खासकर कपूरथला में। या फिर ICF कैटेगरी के कोचेस हैं, यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये भारत में ट्रेन कोच बनाने वाली सबसे पुरानी कंपनी है। ये वाले कोच अब बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन तो ये एक फैक्टर है कोच की कीमत निर्धारित करने के लिए। और चौथा जो कारण है वो है साथ ही ट्रेन कौन सी तरह की है, जैसे राजधानी है या एक्सप्रेस है या नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन है, उस पर भी कीमत डिपेंड करती है ट्रेन की। वैसे ट्रेन के एक कोच को तैयार करने का खर्च 1.5 करोड़ से 4 करोड़ रुपए के बीच में आता है। एक कोच को तैयार करने का, एक ट्रेन के जितने डिब्बे होते हैं उतना उसका खर्च बढ़ता जाता है। एक बिना AC वाले कोच का खर्च 2 करोड़ रुपए तक आता है। एक AC वाले कोच का खर्च 4 करोड़ रुपए तक आता है। तो मान लीजिए अगर एक AC वाली ट्रेन में 20 कोचेस हैं तो कुल खर्च 80 करोड़ रुपए हुआ, और इंजन का अलग जिसका खर्च 20 करोड़ होता है, उसे मिलाकर ट्रेन जो हुई वो 100 करोड़ की हो गई। 80 करोड़ की कोचेस, 20 करोड़ का इंजन, 100 करोड़ टोटल ट्रेन का रेट। यानी एक AC वाली 20 डब्बों की ट्रेन हुई 100 करोड़ रुपए की। दोस्तों, ये हमने आपको बस एक अनुमानित खर्च बताया है। ये ट्रेन कई प्रकार की होती है, सभी में अलग अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। हर ट्रेन अपनी पिछली ट्रेन से बेहतर होती है, यानी कि पुराने वर्जन से बेहतर होती है। भारत में कुल 14 तरह की ट्रेन है। लोकल ट्रेन, उपनगरीय ट्रेन, तेजस एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, मोनो रेल, डबल डेकर ट्रेन, AC और नॉन AC, मेट्रो ट्रेन, लग्जरी ट्रेन और टॉय ट्रेन, जिसे माउंटेन ट्रेन भी बोलते हैं। ये सब अलग अलग समय पर निर्मित की गई है। किसी में कोई सुविधा है तो किसी में कोई और सुविधा है। सभी को एक दूसरे से बेहतर बनाया जाता है। भारत का क्षेत्रफल और इसकी जनसंख्या दोनों बहुत ज़्यादा है। अलग अलग क्षेत्रों की ज़रूरत के अनुसार अलग अलग तरह की ट्रेनें बनाई जाती हैं, जिनका खर्च भी अलग अलग ही होता है।
इसी तरह एक होती है पैसेंजर ट्रेन, जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। हमने अभी आपको जो ट्रेन बताई है वो सभी पैसेंजर ट्रेनें हैं। और दूसरी होती है मालगाड़ी, जो भारी भरकम माल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है, जैसे कोयला, लोहा, सीमेंट, फर्टिलाइजर, तेल, पेट्रोलियम उत्पाद आदि। हमारे देश में रोज एक पैसेंजर ट्रेन में लगभग 231 लाख लोग यात्रा करते हैं और मालगाड़ी में रोज लगभग 33 लाख टन माल ढोया जाता है प्रतिदिन। तभी तो भारत की रेलवे सर्विस दुनिया में चौथी सबसे बड़ी रेलवे सर्विसेज है और 8वीं सबसे बड़ी बिजनेस यूनिट भी है। दोस्तों, भारत में रेलवे की कुल लंबाई 60,417 किलोमीटर है। सभी ट्रेन को मिलाकर कुल 12,147 रेल इंजन, 74,000 से ज्यादा पैसेंजर कोचेस और 2,89,185 मालगाड़ी वाले डिब्बे। पूरे भारत में भारतीय रेल में कुल 12,27,000 कर्मचारी हैं और साथ में 2 लाख कैजुअल लेबर भी हैं। दोस्तों, भारत में रेल का इतिहास बहुत पुराना है। पहली ट्रेन सन 1837 में मद्रास से 25 किलोमीटर तक चलाई गई थी, लेकिन इसके लिए प्रस्ताव 1832 में ही रख दिया गया था। उस समय अंग्रेजों ने भारत के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए अपने मतलब के लिए रेलवे की शुरुआत की थी। सन 1845 में मद्रास रेलवे की स्थापना हुई थी। 1853 में पहली बार पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आज इंडियन रेलवे का विस्तार पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा, क्योंकि ट्रेन का किराया भी कम होता है और कुछ ट्रेनें पैसेंजर्स को बहुत लंबा सफर बिना रुके तय करने की सुविधा भी देती है। इसलिए भारत में ज्यादातर लोग ट्रेन से ही सफर करना पसंद करते हैं। भारत में कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जो किसी उद्देश्य से ही बनाई गई हैं, जैसे माउंटेन ट्रेन, जो पहाड़ी क्षेत्रों के हिसाब से बनाई गई है, जो केवल लोकल एरिया को कवर करती है। उसी तरह राजधानी एक्सप्रेस, जो अलग अलग राज्यों को भारत की राजधानी दिल्ली से जोड़ती है। तो ऐसी ट्रेनों में हर तरह के लोग यात्रा करते हैं, चाहे वो गरीब है, अमीर हो। अपनी सुविधा के अनुसार वो किसी भी कोच को चुनते हैं। जितनी ज्यादा सुविधा उतना ज्यादा किराया। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि केवल वो लोग ट्रेन में सफर करते हैं जिनके पास खुद के व्हीकल नहीं है। अब तो टूरिस्ट ट्रेन भी शुरू कर दी गई है। अभी तक केवल 4 धाम की यात्रा के लिए ही टूरिस्ट ट्रेन शुरू की गई थी, मगर भविष्य में और भी जगहों के टूर के लिए टूरिस्ट ट्रेन शुरू हो सकती है। इसे बनाने का खर्च तो और भी ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर AC, लग्जरी बेड, लग्जरी मेस, किचन, CCTV कैमरा, सेंसर बेस्ड वॉशरूम और भी बहुत सारी सुविधाएं होंगी। पैसेंजर ट्रेन से लगभग 4 गुना ज्यादा खर्च आएगा इसे बनाने में, या शायद उससे भी ज्यादा। अगर आप इस ट्रेन को बनाने के खर्च के बारे में जानकारी चाहते हैं तो एक स्पेशल पेशकश हम आपके लिए बना सकते हैं। कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा। ये जो टूरिस्ट ट्रेन शुरू होने वाली भारत में, उसके बारे में डिटेल हम कवरेज करेंगे। फिर अगर आपकी सहमति हुई तो कमेंट में आपकी संख्या देखते हुए। दोस्तों, जानकारी हमने इंटरनेट पर उपलब्ध खबरों और सूचनाओं से प्राप्त की। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, हमने केवल शैक्षणिक उद्देश्य से ये वीडियो बनाया। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि भारतीयों को अपने पसंदीदा परिवहन के खर्च की जानकारी मिल सके। शेयर करें इस जानकारी को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।